वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी, और कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा जिसकी फॉर्म 2019 में आप लोगों ने भरी थी और इसका CEN नंबर 1 था, इसकी परीक्षा के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि रेलवे बोर्ड की परीक्षा कब होगी, हम जरा पीछे चलते हैं। जब हमने फॉर्म भरा था 2019 में, तो उसके बाद ये देखिए 14/10/2019 को ये नोटिस 1 का लेटर आया था। स्टेज का ये एक नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर कि फर्स्ट स्टेज जो है वो सितंबर और जून में जो होने वाला था वो कैंसिल हो गया और इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आया था आपको 2019 में 10th मंथ यानी कि अक्टूबर में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्यों लेट हो रहा है, कब होगा एग्ज़ाम और आपको इस समय क्या करना है। देखिए, हमने आपको बताया था कि आपको 2019 में, जी हाँ, 2019 में अक्टूबर में एक मैसेज आया था कि अभी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है और वो आगे बढ़ गया है। दरअसल उसका कारण ये था कि इस बात का निर्णय ही नहीं हुआ था कि कौन सा टेंडर, कौन सा बोर्ड या फिर कौन सा कंपनी ये आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगी। अब यहाँ ऑफलाइन तो एग्ज़ाम होगा नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होगा और रेलवे के पास उतने कंप्यूटर या फिर व्यवस्था तो है नहीं, तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे ही डिपेंडेंट होगी और प्राइवेट सेक्टर में फ़ंड ज़्यादा लगता है सरकारी के मुकाबले। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आपको चेन्नई आरआरबी के तरफ से है। ओके, और ये आपको देखिए डेट इसका देखिएगा 2/3/2020 यानी कि मार्च में आपको नोटिस आया था कि टेंडर तय करने के लिए, कि नोटिस आया था आपको ECA एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो कि रेलवे कंडक्ट कराती है, और उसने ये अप्रॉक्सीमेट अपना बजट तय रखा था कि टेंडर्स को इनवाइट किया था कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए, और उसके लिए इन्होंने डेट्स निकाले थे। तो यहाँ से आप तो समझ ही गए होंगे कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए पैसे लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक टेंडर ही नहीं तय हुआ है कि कौन सा TCS या फिर कोई और कंपनी कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो जब अभी तक टेंडर ही तय नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम तो डिले होगा ही। ये देखिए, ये तो था आपका 2 मार्च का। ओके, कि आपको 2020 में आपको तीसरा तीसरा महीने में 7 तारीख को, ओके, आपका बिड कंफर्म होगा कि कौन सा टेंडर लेगी कंपनी और एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन अब हम एक दूसरे नोटिस पे चलते हैं जो कि इसके बाद आती है। ये आपका आपने देखा कि 2/3/2020 को था। अब दूसरे नोटिस को पढ़ते हैं। देखिए, अब एक और नोटिस को हम आपको दिखाते हैं। ये भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई के द्वारा जारी की गई है और ये भी ECA, ओके, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा आपको जारी की गई है। इसकी डेट भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसकी जो डेट है वो है 4/4/2020, यहाँ लेफ़्ट लेफ़्ट के नीचे कॉर्नर पे। हाँ, तो यानी कि ये अप्रैल की लेटर है। तो इसमें क्या कहा गया है, ज़रा आप इसे अगर वीडियो पॉज़ करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था 14/4/2020 की वजह से, तो इसके लिए टेंडर कैंसिल कर दिया गया है कि उसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया है कि अब आगे उसका एग्ज़ाम कब होगा। ओके, तो इसके लिए आपको रोक दिया गया है। तो फिर टेंडर आपका तय नहीं हुआ। आपको पहले तो था कि मार्च में या फिर अप्रैल तक आपका फाइनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर आपका अप्रैल में भी टेंडर तय नहीं हुआ। ये तो आपका 4 को आपको नोटिफिकेशन आता है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन है, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए, ये एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि इसी आपको यानी कि रेलवे आरआरबी चेन्नई की तरफ से आया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, आरआरबी चेन्नई की तरफ से आया है और इसे भी ECA एग्ज़ाम इंगेजिंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग ने इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो बिड का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था
वो था 7/4, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बढ़ गया हुआ था, तो ये फिर अब 21/4 को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखिए, अब तो फिर लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया हुआ है। ये तो आप सभी जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन कब तक बढ़ गया है, 3 मई तक। यानी कि ये जो 21/4 को होने वाला था, 21/4 को आपका जो बिड होने वाला था, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जी हाँ, सही समझा आपने, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फिर आपका टेंडर नहीं तय हुआ। अब देखिए, और इसमें था कि फिर आपका जो फाइनल किया जाएगा वो टेंडर का, वो आपका 30/4 तक होगा, यानी कि 30 अप्रैल तक होगा। लेकिन आपका लॉकडाउन की वजह से आपका टेंडर का डेट आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब देखिए, अब टेंडर ही नहीं जब तय हुआ तो एग्ज़ाम होने की बारी कहाँ से आती है। तो इस बात को आप लोग को समझना होगा कि ये आप लोग के लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसे कि अभी आपके पास मिनिमम 3 to 4 मंथ्स हैं। ओके, आप किस एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर देखिए, जैसे टेंडर जब फाइनल हो जाएगा तो इसका भी नोटिस आप लोग को मिल जाएगा कि टेंडर फाइनल हो चुका है। और जब टेंडर फाइनल हो जाता है तो उसके 3 से 4 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होता है। तो मिनिमम तो आप लेके चलिए, इधर 1 महीना आपका अप्रैल तक पूरा गया, फिर मई में भी आप अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको लगभग मई के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो सितंबर से आपके अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। लेकिन ये भी कंफर्म होके नहीं कहा जा सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ओके, जब तक टेंडर तय होता है फिर उनको भी अरेंज करना पड़ता है। इतने करोड़ या लाखों बच्चे हैं जो फॉर्म भरे हुए हैं, तो उन सबों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बढ़िया से अभी तैयारी करें एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए, क्योंकि इस बार की वैकेंसी तो आप भी जान रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है तैयारी करने का। 6 महीने से साल भर से आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी रफ्तार पेश करनी है, यानी कि बढ़ानी होगी, तभी आप उनके साथ कंपटीशन में फेस कर पाएंगे। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपको तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है। अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे सोर्स से पढ़िए। अनअकैडमी से आप पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड दी है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि अभी आपको 4 से 5 महीने तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, आप बस तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी पे फोकस रखिए और सभी बातों को भूल जाइए। ओके, और और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।